नरकटियागंज में आ जाऊंगा तो जमीन के दलाल, ठेकेदारी के दलाल, पीसी के लेकर के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले नेता, इन सबों का बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद। चाहते नहीं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, लेकिन चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। जनता का डिमांड है, जनता की आवाज है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे रोक सकती है। चुनाव तो लड़ना मेरा सत्य है। सत्य है कि अब राजन तिवारी आएंगे और ये काम ठीक हो जाएगा। राजन तिवारी आएंगे तो ये सड़क ठीक हो जाएगा। राजन तिवारी आएंगे तो ये हॉस्पिटल की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका कहना सत्य है, क्योंकि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो जनता सोच रही है। जितने बात आपने कहा, अगर मैं 6 महीने के अंदर सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं किया तो 7वें महीने नकली इस्तीफा नहीं दूंगा, असली इस्तीफा दूंगा और नरकटियागंज में पैर नहीं रखूंगा। यहाँ से इलेक्शन जीता, चुनाव लड़ा, टिकट पाया, इलेक्शन जीता, उस दिन स्वतः बिना हमको कहे सारे काम सड़क पे एकदम सही तरीके से चल। विधायक जिसका आपने नाम लिया, जिक्र लिया, उनके आवाज में, उनके बात में दम नहीं था, इसलिए यहाँ पे सुचारू रूप से अस्पताल में सही ढंग से डॉक्टर की कमी है। यहाँ अच्छे फिजिशियन नहीं है, अच्छे सर्जन नहीं है, अच्छे कोई भी किसी भी विभाग के अच्छे डॉक्टर यहाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि दलालों और चाटुकारों से घिरा हुआ अस्पताल है और मैं उसको ठीक करूंगा। जो आज तक नेता राजनीति में जो भी विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बने, वो लोग सुचारू रूप से काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो जनता इतनी दुखी नहीं होती, अगर काम किया होता तो जनता को इतना कष्ट नहीं होता। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के विधानसभा क्षेत्र में। और जैसा कि चलिए आज हम आपको एक चेहरे से रूबरू कराते हैं, जैसा कि वह भी विधानसभा क्षेत्र में बहुत जल्द आप उनको देखेंगे। तो चलिए हम उनके समक्ष चलते हैं। और ये कोई जान पहचान की बात नहीं है, क्योंकि हमारे समक्ष जो चेहरा है उन्हें सारा शहर और सारा विधानसभा क्षेत्र जानता है, राजन तिवारी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के सारे श्रोता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि आप जो है इस बार चुनावी दौर में आ रहे हैं और काफी लोग भी इस दौर में शामिल है, तो आपने क्या सोच के ये डिसीजन लिया है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था और जब मैं गठबंधन में सीट चला गया और यहाँ के जेडीयू के सुनील कुमार जी सांसद बने, मैंने उनका काफी मदद किया। तो मैं चुनाव लड़ने के यहाँ जब घूम रहे थे तो यहाँ की जो जनता का डिमांड था कि मुझे राजन तिवारी जैसा नेता चाहिए, तो उन्हीं के आगाज पे, उन्हीं की आवाज पे मैं चुनाव लड़ने का इच्छा जताया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया कि मैं नरकटियागंज विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ और उसके बाद मैं तैयारी शुरू की। जैसा कि हम लोग हमेशा क्षेत्र में खबर उठाने के लिए घूमते रहते हैं और बहुत सारी बातें जो है जनता बोलती है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर आपका नाम इसमें आ रहा है और इस बार विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो जनता काफी खुश है। उनको लग रहा है कि पहली बार कोई शेर हमारे विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है जो कि चुनावी दंगल में हिस्सा ले रहा है, और कहीं ना कहीं अगर वो चुनाव जीत के आता है तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। क्योंकि अभी तक जो भी अभी वर्तमान में जो विधायक है और पिछले 10 सालों से जो है यहाँ की क्षेत्र जो है विकास के लिए दर बदर भटक रही है। क्योंकि आप अगर इस क्षेत्र में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो आप यहाँ जनता के लिए क्या कुछ कीजिएगा या क्या कुछ ऐसा प्लानिंग किया है आप? देखिए, नरकटियागंज विधानसभा में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास आज तक नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें बहुत ही खराब हैं, यहाँ का कोई नक्शा, कोई मैप नहीं है शहर का, और इतना बढ़िया शहर है, इतना बढ़िया सिटी है नरकटियागंज, जो विकास से काफ़ी अवरुद्ध है। जो मैं चाहूँगा जब मैं चुनाव लड़के और जीत कर जाऊँगा सदन में, तो नरकटियागंज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना पड़ेगा उसे मैं करूँगा, और जो भी विकास नहीं हुआ है, सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था सारी जो नहीं हुई है, उसको मैं ठीक करने का काम करूँगा। सर, जैसे कि अभी क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह का आपने रोड मैप तैयार किया है? देखिए, अभी तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं, उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ, और समय आने पे उसका नियमानुसार समय आने पे उसका सारी कार्रवाई हो जाएगी। और मैं सिर्फ जिस दिन मैं यहाँ से इलेक्शन जीता, चुनाव लड़ा, टिकट पाया, इलेक्शन जीता, उस दिन स्वतः बिना हमको कहे सारे काम सड़क पे एकदम सही तरीके से चलने लगेगा। क्योंकि अधिकारी से लेकर प्रशासन के सारे लोग एकदम सही हो जाएंगे और अपना काम सुचारू रूप से करना चालू कर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बात आपने कही और सुन के भी बहुत अच्छा लगा। सर एक बात और कि अगर आप को टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं तो सबसे पहली जो पहल है यहाँ शहर नरकटियागंज का अनुमंडल अस्पताल, जो कि आप देख रहे हैं पिछले 20 से 25 साल में उसकी हालत जो है बद से बदतर है, जहां तक मैक्सिमम केसेस जो है वो रेफर किए जाते हैं। और शहर क्या आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए तो पहला अस्पताल अनुमंडल अस्पताल है, जहां की उन लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि बड़े हॉस्पिटल में जाके अपने जो भी अगर उस तरह का है उसका इलाज करा पाए। और उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको दवा तक नहीं मिलता, इवन फर्स्ट एड भी नहीं मिलता। और तो और जहां तक कि प्लास्टर वगैरह का जो मशीन या कुछ भी उस हॉस्पिटल में है नहीं। इसको लेके काफी आवाज उठाया गया, यहाँ की विधायिका भी, यहाँ के सांसद जी भी और इवन मंत्री जी भी वहां जाके काफी सारा आवाज उठाया, लेकिन आज भी उस हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर है। तो आपकी पहल क्या रहेगी अगर आप इलेक्शन जीतते हैं और एक विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो? देखिए, यहाँ के सांसद विधायक जिसका जिसका आपने नाम लिया, जिक्र लिया, उनके आवाज में, उनके बात में दम नहीं था, इसलिए यहाँ पे सुचारू रूप से अस्पताल में सही ढंग से काम नहीं हो रहा। यहाँ पे महिला डॉक्टर की कमी है, यहाँ अच्छे फिजिशियन नहीं है, अच्छे सर्जन नहीं है, अच्छे कोई भी किसी भी विभाग के अच्छे डॉक्टर यहाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि दलालों और चाटुकारों से घिरा हुआ अस्पताल है और मैं उसको ठीक करूंगा। और मैं कहने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करके दिखाऊंगा, क्या करूंगा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अस्पताल में वाकई यहाँ पे अस्पताल ही नहीं, अनुमंडल से लेके सारा जगह पे यहाँ व्यवस्थित है और सब जगह दलाल और चाटुकारों से लोग घिरे हुए हैं, इसलिए कोई काम नहीं होता है। और यहाँ के नेता, जो आज तक नेता राजनीति में जो भी विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बने, वो लोग सुचारू रूप से काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो जनता इतनी दुखी नहीं होती, अगर काम किया होता तो जनता को इतना कष्ट नहीं होता। तो मैं उसको चाहूंगा, वो सब उनके जितने जनता का जो डिमांड है, तो जनता को सहूलियत चाहिए, उसको मैं पूरा करूं और 6 महीना के अंदर सारा मैं करके दिखाऊंगा। 6 महीना के अंदर मात्र, मतलब ये जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं 6 महीने का, अगर मात्र 6 महीना के अंदर अगर नहीं किया, चुनाव जीतने के बाद अगर मैं लड़ा चुनाव और जीता तो 6 महीने के अंदर मैं सारी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं किया तो 6 महीने के बाद 7वें महीने में इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। सुन लीजिए शहर नरकटियागंज की जनता, इस बात को आप सुनिए कि 6 महीने के अंदर ये राजन तिवारी जी अगर उसकी हालत और दशा सही नहीं किए तो 7वां महीना इस्तीफा दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सर एक बात और, जैसे आजकल देखा जाए कि शहर या गांव में जो सड़कें बन रही है और उन सड़कों में देखा जाए तो काफी सारा दलाली, एक कहा जाता है दलाल के रूप में जो ठेकेदार है वो काम कर रहे हैं। सड़क तो बन रहा है, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीसी का खेल खेला जा रहा है और साथ के साथ वो सड़क जो है 6 महीने से 7 महीने में ध्वस्त हो जा रहा है। ये बताओ आप कि इंजीनियर बेईमान, नेता बेईमान, तो ठेकेदार काम कहाँ से करेगा? कमीशन इतना दे देता है कि उसके पास पैसे कमाने के लिए ठेकेदारी लेता है ना। तो जब कमीशन इतना ज्यादा ले लेता है यहाँ का नेता और यहाँ के इंजीनियर हो या कोई भी पदाधिकारी हो, तो काम क्या होगा? रोड मैप पे सिर्फ रोड दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए कमीशन खोरी बंद कर दूंगा मैं, कमीशन खोरी बंद कर दूंगा, यहाँ की दलाली ठेकेदारी सब बंद कर दूंगा। मैं किसी को एक पैसे का कमीशन लेने नहीं दूंगा। और जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र एजेंसी काम करेगी, अच्छे तरीके से काम करे, तो ही यहाँ काम कर पाएगा, दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। मतलब नगरटियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है ये मतलब धैर्य रखे कि अगर आप आते हैं तो इस तरह की जो दलाली और जो पीसी का खेल है उसको पूरा आप रोक देंगे। अब बड़े बड़े लोग यहाँ पीसी का खेल कर रहे हैं, इसीलिए तो मेरा विरोध है। इसीलिए तो मेरा विरोध है कि मैं नरकटियागंज में आ जाऊंगा तो जमीन के दलाल, ठेकेदारी के दलाल, पीसी के लेकर के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले नेता, इन सबों का बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद हो जाएगा। इसीलिए तो लोग चाहते नहीं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, लेकिन चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। जनता का डिमांड है, जनता की आवाज है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे रोक सकती है। चुनाव तो लड़ना मेरा सत्य है, सत्य है, सत्य है। सर एक सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसका जवाब आप दें कि सिर्फ छोटा सा सवाल है कि जनता आपको क्यों चुने? अब जनता मेरे अंदर कुछ देखती होगी तभी ना चुनना चाहती है। मेरे अंदर कुछ देखी होगी, मेरे अंदर कुछ जनता देखी होगी तभी मुझे चुनना चाहती है और तभी मुझे लड़ाना भी चाहती है। और जनता ही लड़ाना चाहती है, जनता की मैं च्वाइस हूँ और जनता ने ही मुझे बुलाया है। यहाँ के जो गरीब गुरबा दुखिया लोग हैं, जो यहाँ की आवाम है, उसके पुकार पे मैं लड़ने आया हूँ, न कि स्वयं लड़ने आया। मुझे बुलाया गया तब मैं चुनाव लड़ने आया।
क्योंकि जिस प्रकार आप शेर की तरह दहाड़ते हुए जो इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में एक पहल लेके उतरे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो जनता को पसंद आ रही है और बहुत सारा वादा है जो आपने एक मतलब कमिटमेंट के तौर पे किया है, तो इसको लेके नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि हम भी क्षेत्र में घूमते हैं और क्षेत्र में जनता से बातें होती है, जनता कह रहा है कि अब राजन तिवारी आएंगे और ये काम ठीक हो जाएगा, राजन तिवारी आएंगे तो ये सड़क ठीक हो जाएगा, राजन तिवारी आएंगे तो ये हॉस्पिटल की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका कहना सत्य है, क्योंकि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो जनता सोच रही है वो ठीक है। मैं सारी जितने बात आपने कहा, अगर मैं 6 महीने के अंदर सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं किया तो 7वें महीने नकली इस्तीफा नहीं दूंगा, असली इस्तीफा दूंगा और नरकटियागंज में पैर नहीं रखूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बड़ी बात की, नकली इस्तीफा नहीं असली इस्तीफा दूंगा। और सर ने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दी है। सुन लो नरकटियागंज की जनता कि इनकी जो कमिटमेंट है वो नकली नहीं है, वो कमिटमेंट असली है और ये ओरिजिनल कागज पे लिख के देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इनका दावा जो है 100% श्योर और सिक्योर है, तो जनता इनको सपोर्ट करे और इस बार विधानसभा क्षेत्र में अगर राजन तिवारी आते हैं तो शहर का दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। जय हिंद। आते नहीं आएंगे, आते नहीं हैं, मैं आ गया हूँ और लड़ूंगा तो लड़ूंगा। मतलब आएंगे 100% आते नहीं है, आएंगे और आप इनको एक विधायक के रूप में देखेंगे भी, जो कि इनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है और आई होप सो कि ये कॉन्फिडेंस इनका 100% श्योर और सिक्योर हो। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।